गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोडिंग बुल में आपका स्वागत है। ये जो हमारा चैनल है इसका जो मेजर ध्यान रहेगा वो प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने में रहेगा। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग का जो संपर्क होता है वो सीधा किसके साथ होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। वैसे बड़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये कुछ हमारे पास मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमें ध्यान देना है। और इनमें अगर हम ध्यान देंगे along with data structures plus system design, तो किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। अब आप जिस मर्जी कंपनी में जाने की बात करें, आपका मन काम करता है माइक्रोसॉफ्ट में करने का, चल जाएगा। आपका मन करता है एप्पल में काम करने का, चल जाएगा। आप आईबीएम में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, या गूगल के बारे में सोच रहे हैं, या अमेज़ॉन के बारे में सोच रहे हैं, या जितनी भी वर्ल्ड की फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, या हम कह सकते हैं हिंदुस्तान की जितनी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कहीं पर भी आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं। अगर आपका प्रोग्रामिंग स्किल स्ट्रांग है तो आप इजीली काम कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे कहते हैं सर HTML भी तो लैंग्वेज है, CSS भी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज है, PHP भी लैंग्वेज है, और SQL भी तो लैंग्वेज है। आप लैंग्वेज तो कह सकते हैं, HTML के नाम में पता लग रहा है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पर इसको बेटा कभी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते। और अगर आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं तो ये बड़ी शर्मनाक हरकत है अपने में। एसक्यूएल की बात करेंगे, यहाँ पर भी एसक्यूएल के अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का नाम आ रहा है, और अगेन इसके एंड में लैंग्वेज नाम का शब्द है, पर वो शब्द हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समर्पित नहीं है। ऐसी जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे, जावास्क्रिप्ट भी अपने में एक लैंग्वेज है, पर इसको हमने एक बड़ा प्यारा नाम दिया हुआ है, इट इज़ नोन एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब बच्चे के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। वो सारी बातें हम टेक्निकली स्टडी करेंगे। फ़िलहाल ये जो चैनल हमारा बना है ये बड़ा ख़तरनाक चैनल बना है, और ये बड़ा ख़तरनाक चैनल बनेगा आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से, क्योंकि हम यहाँ पे ज़ीरो लेवल से चीज़ें स्टार्ट करेंगे और बहुत हाई लेवल तक लेके जाएंगे। इस चैनल का बेनिफिट कौन उठा सकता है? जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं वो उठा सकते हैं, जो बच्चे बीसीए कर रहे हैं वो उठा सकते हैं, जो बच्चे एमसीए करना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, जो बच्चे एमटेक करना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, जो बच्चे बीएससी इन आईटी में ध्यान देना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, या कोई ऐसा बच्चा चाहे वो बीए कैटेगरी का हो चाहे वो बीकॉम कैटेगरी का हो, पर वो अपनी ज़िंदगी किस में बनाना चाहता है, आईटी में बनाना चाहता है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही काफ़ी सारे बच्चे हमारे एमबीए इन आईटी करते हैं, एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि इन लोगों को मैनेजमेंट में जाना होता है तो ये खुद तो कोडिंग करना चाहते नहीं है और करते भी नहीं है, पर डेफिनेटली अगर ये इस सेक्शन को सुन लेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट को अगर ये सुन लेंगे, तो डेफिनेटली इनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा हैकर बनना चाहता है, या कोई बच्चा हमारा साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है, या कोई बच्चा हमारा मल्टीनेशनल कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना चाहता है, तो डेफिनेटली यस, प्रोग्रामिंग स्किल्स काफ़ी हाई होने चाहिए, तब जाकर काम बनेगा। बच्चे प्रोग्रामिंग से भागते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉजिक्स का इस्तेमाल होता है। अब लॉजिक्स को डिसाइड करना
डिफ़िकल्ट होता है और इसलिए बच्चे इस प्रोग्रामिंग के एरिया से भागते हैं, ये जानते हुए कि मार्केट में जॉब्स की जो मात्रा है वो प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा हाई है। तो प्रोग्रामिंग से भागकर आप कहीं नहीं जा पाएंगे। अगर आपको आईटी की ज़िंदगी में स्टैंड होना है तो अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का ज्ञान होगा तो आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ेगा और आपका वैल्यू भी बढ़ेगा। जितने ही बच्चे बीटेक करते हैं या बीसीए करते हैं या एमसीए करते हैं या लेटेस्ट से आपका एमटेक करते हैं, जब हम बीटेक की बात कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर साइंस के बच्चों की बात कर रहे हैं, आईटी के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके कोर्स में, करिकुलम में सी लैंग्वेज भी होती है, सी प्लस प्लस भी होता है, जावा भी होता है और साथ साथ पाइथन नाम का भाषा भी होता है। इसके अलावा इनको HTML के बारे में भी जानकारी दी जाती है, CSS के बारे में भी जानकारी दी जाती है, जावास्क्रिप्ट के बारे में भी जानकारी दी जाती है, PHP के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, MongoDB के बारे में, jQuery के बारे में। यानी कहने का मतलब इनके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो शायद आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि अगर मैं ये वाला एरिया कवर करूँगा तो ये वाला एरिया हमारा क्या बन जाता है, आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है बेटा। और साथ ही साथ और भी इंफॉर्मेशंस हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को जाननी होती है, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, या अगर अच्छी कंपनी में काम करना है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साथ भी उनको अवेयर होना पड़ता है, ताकि जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस जो आते हैं, वो बड़े आराम से कवर हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा यार ये हमारे पास कुछ गुफाएं हैं और चोर हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, पुलिस वाले उसको ढूंढने आए हैं, चोर यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो बताओ कितने टाइम पीरियड में हमारा पुलिस वाला चोर को ढूंढ लेगा। तो जहाँ पर इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस की बात आती है तो तब हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि अपने में थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट एरिया माना गया है। पर यकीन मानना, अगर आप समय देंगे, धीरे धीरे अगर आप समय देंगे तो आपका होल्ड बड़ा तगड़ा हो जाएगा और किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में। तो कोडिंग बुल का जो हमारा चैनल है इसमें हम अब लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर हम लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। इस प्रोसेस के अंदर हम यहाँ पे सी लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे, आपको सी प्लस प्लस भी पढ़ाएंगे, जावा पढ़ाने का भी माइंड हमारे पास है और साथ में पाइथन के बारे में भी जानकारी देंगे और इसके साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी देंगे। अब वो फुल स्टैक डेवलपमेंट का संपर्क हमारा जावा के साथ भी हो सकता है, पाइथन के साथ भी हो सकता है। सर ये फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, किस काम आता है, वो सारी जानकारी हम देंगे। समय बीतता रहेगा तो हम यहाँ पे डेटा साइंस को भी कवर करने का प्रयास करेंगे और जो मार्केट में नया चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, वो भी आपका यहाँ पे कवर होगा। और जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास प्रोग्रामिंग का तगड़ा योगदान होता है, क्योंकि जब हमें बढ़िया वाले हैकिंग के टूल्स बनाने पड़ते हैं तो बिना प्रोग्रामिंग के नहीं बनते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जिस इंसान को प्रोग्रामिंग के बारे में ज्ञान होता है उसका जो लेवल होता है कंपनी के अंदर वो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि वो रूट लेवल से समस्याओं को जानता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है। ठीक है जी। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा इसके बारे में जिसको हमने डिस्कस करा। और सबसे पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो किसकी करेंगे, हम शुरुआत करेंगे आपका सी प्रोग्रामिंग से। यानी सी अपने में क्या मानी गई है, एक भाषा मानी गई है, लैंग्वेज मानी गई है। और सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, वो सारी बातें हम सीखेंगे। सर हमें तो लगता है सी आउटडेटेड हो चुका है। कहाँ से आउटडेटेड हो गया बेटा, आप बीटेक के कोर्स की बात करेंगे वहाँ पे सी लैंग्वेज सबसे पहले सेमेस्टर में है। आप बीसीए की बात करेंगे वहाँ भी सी लैंग्वेज अवेलेबल है। एमसीए में दोबारा से सी को फिर पढ़ाया जाता है। ठीक है, एमटेक वाले बच्चे को सी लैंग्वेज फिर पढ़ाई जाती है।
बड़ी बड़ी कंपनीज में सी के ऊपर इंटरव्यू लेना पसंद करते हैं वो लोग। तो किसी भी एंगल से आपका आउटडेटेड नहीं है। अगर मैं आज मार्केट शेयर की बात करूंगा तो मार्केट शेयर हमारा अगर पाइथन की बात करेंगे तो 28% का है, सी लैंग्वेज की बात करेंगे 9% का है, सी प्लस प्लस की बात करेंगे 9% का है, जावा की बात करेंगे 8% का है। तो यानी ये जो हमारा है 28%, ये हमारा पाइथन का मार्केट शेयर है। मैंने कहा ये सी लैंग्वेज का है, ये सी प्लस प्लस का है, और ये हमारे पास जावा का है। तो अभी भी सी लैंग्वेज की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई आ रही है। और आजकल आपने एक नाम सुना होगा जीवन में जिसको हम कहते हैं आईओटी। और आईओटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो वहाँ पे इस सी लैंग्वेज का बड़ा तगड़ा योगदान देखा जाएगा। तो किसी भी तरह से दिमाग में भ्रम मत बिठाना कि सर सी लैंग्वेज तो आउटडेटेड है। आपको सी लैंग्वेज की फाउंडेशन को बहुत बढ़िया लेवल से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आप आईटी में एक मोटा पैकेज लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये लंबे समय की मेहनत रहेगी हमारे पास, और कोडिंग बुल आपका इसमें पूरा साथ देगा। ठीक है जी। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले किससे, आपकी सी लैंग्वेज से। चलिए जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। अक्सर आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है हार्डवेयर, एक आता है सॉफ्टवेयर, एक आता है नेटवर्क। जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं, हार्डवेयर, तो इसको दो शब्दों में हमने ब्रेक करा हुआ है। एक नाम हार्ड है और एक नाम वेयर है। जब मैं हार्ड की बात करता हूँ तो हार्ड का मतलब होता है टेंजिबल, और वेयर का मतलब मेरे पास होता है डेट इज टूल्स। यानी जिसको मैं फिजिकली टच कर सकता हूँ उसको हमने क्या नाम दिया, हार्डवेयर। और वेयर को हमने बदले में क्या नाम दिया, आपका टूल्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है बेटा। यहाँ पे ये डिवाइस हमारा माउस है, ये हमारे पास कीबोर्ड है, इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। और बीच के डब्बे को सीपीयू नहीं कहते, सीपीयू कहेंगे तो पाप चढ़ेगा। इसको टेक्निकली हमने नाम दिया कैबिनेट, या इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट, या इसको हम कहते हैं टावर। ठीक है बेटा। और इसी कैबिनेट के अंदर हमारे पास एक फ्लैट बोर्ड होता है। उस फ्लैट बोर्ड को हमने नाम दिया मदरबोर्ड। मम्मी है तो बड़े सारे बच्चे भी होंगे। इनमें एक बड़ा प्यारा बच्चा है जो पूरा सिस्टम संभालता है, उसको हमने क्या नाम दिया, सीपीयू। अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जब मैं वीडियो की बात करता हूँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट की बात करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट आता है। जब मैं कीबोर्ड की बात करता हूँ तो यहाँ से हम डेटा फीड करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं। तो यानी कि अगर मैं बोलूँगा इनपुट कहाँ से होगा, तो इनपुट आपका माउस से होगा। इनपुट आपका कहाँ से होगा, इनपुट आपका कीबोर्ड से होगा। और आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट में होगा। एक मिनट होल्ड करना बेटा। हेलो, हाँ बेटा, हाँ बस आ रहा हूँ थोड़ी देर, आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है सारी, यानी इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे टच कर सकते हैं। तो टच करेंगे तो हम इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, दैट दीज आर द टेंजिबल आइटम्स। और टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप फिजिकली महसूस कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, उसको हमने टेंजिबल आइटम का नाम दिया हुआ है। ठीक है बेटा। अब यानी कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर में कितने काम होते हैं, हमने कहा तीन काम होते हैं। एक होता है इनपुट करना, एक होता है प्रोसेस करना, एक होता है आउटपुट करना। इनपुट करने की बात करेंगे, 2+2 करेंगे तो मॉनिटर पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4। बीच में मेरे पास क्या होगा, एक प्रोग्राम होगा जिसको हमने क्या नाम दिया कि ये अपने में कैसा प्रोग्राम है जो कि क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन। और 2+2 को जब हम जमा करेंगे तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 4। तो ये काम मेरा इनपुट का हो गया, ये प्रोसेसिंग का हो गया, सॉरी ये आउटपुट का हो गया, और ये मेरा प्रोसेसिंग का हो गया। तो अगर मैं बोलता हूँ आउटपुट कहाँ दिखता है, तो आप सिंपल शब्दों में क्या बोल सकते हैं, सर मॉनिटर में दिखेगा, या मॉनिटर का पर्यायवाची नाम मेरे पास क्या है, सिनोनिम क्या, स्क्रीन में दिखेगा, या मेरा विजुअल डिस्प्ले यूनिट में दिख जाएगा। ये सारे सिनोनिम्स हैं। अगर हम इनपुट की बात करेंगे, कहाँ से इनपुट होगा, कीबोर्ड से होगा।
और जो प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग किसके द्वारा होगा, हमने कहा एक हार्डवेयर के डिवाइस के द्वारा होगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, सीपीयू। और सीपीयू की फुल फॉर्म आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हमने एक और सिनोनिम्स का नाम दिया, डेट इज़ नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, या इसको हमने एक और नाम दिया, डेट इज़ नोन एज प्रोसेसर। ठीक है बेटा, तो समथिंग विच इज़ टेंजिबल उसको हमने क्या नाम दिया, हार्डवेयर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, ये आपको जानकारी यहाँ पे मिल गई। तो हमने क्या बोला, कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे, तो कंप्यूटर को अगर बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो हमें हार्डवेयर भी स्टडी करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर भी स्टडी करना पड़ेगा, और नेटवर्क भी स्टडी करना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए मैंने आपको जानकारी दे दी किसके बारे में, हार्डवेयर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या इस्तेमाल होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बड़ी सारी जनरेशन्स होती हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कौन सी जनरेशन किस काम आती है, सी लैंग्वेज किस जनरेशन में आता है, जावा किस में आता है, पाइथन किस में आता है, सी प्लस किस में आता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जैक्टली इस्तेमाल होता क्या है, धीरे धीरे हम काफ़ी गहराई में जाके स्पेसिफाइड करेंगे। तो आज बस चीज़ों की शुरुआत करनी थी। तो शुरुआत क्या हो रही है हमारे पास, कि जैसा कि हमारे चैनल का नाम है कोडिंग बुल, तो यहाँ पे कोडिंग के ऊपर यानी प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान दिया जाएगा। सर क्या कोडिंग और प्रोग्रामिंग सेम होता है, नहीं बेटा, कोडिंग और प्रोग्रामिंग सेम नहीं होता। प्रोग्रामिंग एक वाइडर टर्म होती है। आप ये समझ लीजिए कि प्रोग्रामिंग हमारी एक छतरी है, और इस छतरी के अंदर हमारे पास एक ब्रांच है जिसको हमने क्या नाम दिया, कोडिंग, और ये मेरे पास होता है आपका प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कहना भी इसको थोड़ा गलत शब्द है, इसको कायदे से हमें कहना चाहिए, एक बढ़िया सा नाम होता है, टेक्निकल नाम बता रहा हूँ मैं आपको, उसका नाम होता है सिस्टम डेवलपमेंट। और जब मैं सिस्टम डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो उस छतरी के अंदर आती है मेरे पास कोडिंग। फिलहाल अभी हमने बच्चों वाली परिभाषा में पढ़ लिया कि हमारे पास प्रोग्रामिंग एक छतरी का नाम है, उस प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग होता है, और प्रोग्रामिंग मेरा वाइडर कॉन्सेप्ट है। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको टेक्निकली समझाऊंगा कि सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, सिस्टम एक्विजिशन क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जब भी हम कोडिंग करने की बात करते हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हमें क्या क्रिएट करना, आपका सॉफ्टवेयर। पर अभी तो हमें पता ही नहीं सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं, वो 6 का नाम क्या है, वो सारी जानकारी आगे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। चलिए, आज तक इतना ही डिस्कस करेंगे, और किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है विकास कपूर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।